तो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स का नया प्रमोशन एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से रिलीज किया गया है। सच कहूं तो ये एक शानदार मार्केटिंग आइडिया है। ये प्रमो सीधा फैंटास्टिक फोर के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज से आया है और मजेदार बात यह है कि वे इस अकाउंट को ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे ये एमसीयू की यूनिवर्स में मौजूद फैंटास्टिक फोर का ही इंस्टाग्राम हो। यानी वो ये दिखा रहे हैं कि ये सब असली दुनिया में नहीं बल्कि उनके यूनिवर्स में हो रहा है। इस प्रमोशन में फ्यूचर फाउंडेशन सीधे जनता से बात कर रही है एमसीयू यूनिवर्स में और 4 सालों की कहानी बता रही है। इसमें फैंटास्टिक फोर की ओरिजिन स्टोरी का जिक्र भी है और बताया गया है कि उन्होंने अपनी दुनिया और समाज के लिए क्या क्या किया है। हमें कुछ नए फुटेज भी देखने को मिलते हैं जिसमें वे पहली बार स्पेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि उन्हें पावर्स मिले। साथ ही इसमें रीड रिचर्ड्स, सू स्टॉर्म और थोड़ा बहुत ह्यूमन टॉर्च और दी थिंग के बारे में जानकारी दी गई है। ये वाकई कमाल की मार्केटिंग है और इससे हमें फैंटास्टिक फोर के बारे में शानदार डिटेल्स मिलती हैं। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। अगर आप मार्वल के फैन हैं और अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। इस इंस्टाग्राम पेज पर सिर्फ 7 पोस्ट हैं, 4 फैंटास्टिक फोर के हर एक सदस्य पर और 3 फ्यूचर फाउंडेशन और अमेरिकन नेशनल स्पेस एजेंसी की ओर से। इनमें बताया गया है कि उनके यूनिवर्स में एक्सेल्सियर स्पेस लॉन्च को 4 साल पूरे हो गए हैं, यानी जिस मिशन के दौरान उन्हें सुपर पावर्स मिली। तो ये साफ है कि फिल्म में 4 साल का टाइम जंप होगा। मतलब ट्रेलर में जो हमने सिल्वर सर्फर और गैलेक्टस के बारे में देखा था वो सब उनके पहले मिशन के 4 साल बाद हो रहा है। अब बात करते हैं उनके कैरेक्टर्स की। रीड रिचर्ड्स के बारे में एक मैगजीन कवर है जिसमें लिखा है इन एन ईरा ऑफ रैपिड साइंटिफिक एडवांसमेंट डॉक्टर रीड रिचर्ड्स, यानी रीड इस यूनिवर्स में एक साइंस लीजेंड है। वो ANSA नासा की तरह की स्पेस एजेंसी के सलाहकार हैं। स्पेस ट्रैवल पर उनके मॉडल्स का बहुत बड़ा योगदान है। वो रीड टेक नाम की कंपनी के CEO हैं। शायद वही कंपनी हर्बी जैसे रोबोट बनाती है और उनका खुद का टीवी शो फैंटास्टिक साइंस विद मिस्टर फैंटास्टिक भी चलता है। सू स्टॉर्म की बात करें तो वह राजनीति में है। वह एक डिप्लोमेट है और उन्होंने सबटेरेनिया यानी मोलमैन की दुनिया के साथ पीस टॉक्स की है। पोस्ट में लिखा है कि उनकी फ्यूचर फाउंडेशन इनिशिएटिव अब बहुत पॉपुलर हो गई है। ये साफ करता है कि सू का रोल सिर्फ एक सुपर हीरो का नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक और सामाजिक योगदान का भी है। जॉनी स्टॉर्म के लिए उनका प्रमोशन एक फैन क्लब के फ्लायर्स जैसा है। फ्लेमिंग हार्ट्स नाम के फैन क्लब का जिक्र है। पोस्ट में लिखा है कि उनकी पहली ही हीरो मिशन के अगले दिन फैन क्लब बना और हजारों लोग उसमें जुड़ गए। अब बेन ग्रिम जो द थिंग में बदल जाते हैं, उनकी पोस्ट एक मैगजीन गार्डन टिप्स की कवर पर है जिसमें लिखा है कि बेन को गार्डनिंग, कुकिंग और फैमिली बहुत पसंद है। और इसमें एक फोटो भी है जिसमें वो थिंग बनने से पहले जैसे दिखते थे। एक्सेल्सियर नाम का स्पेसशिप भी स्टैन ली को ट्रिब्यूट है और ये नाम कॉमिक्स में एक अल्टरनेट यूनिवर्स वाली फैंटास्टिक फोर की शिप का भी नाम है। अब बात करते हैं उनके यूनिवर्स के और प्रमोशंस की। फ्यूचर फाउंडेशन ने एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने पहली बार अपने आर्काइव्स को जनता के लिए खोला है, जो ANSA, रीड टेक और टेड गिलबर्ट शो की मदद से हुआ है। सबटेरेनिया का फिर से जिक्र किया गया, इस बार शुक्रिया के साथ। इसका मतलब है कि मोलमन अब वाकई में एक एलाय है। दूसरी पोस्ट में फैंटास्टिक फोर को एक्सप्लोरर्स, साइंटिस्ट्स, एडवेंचरर्स, फैमिली कहा गया है। उसमें बैक्स्टर बिल्डिंग के दरवाजे खोलने का जिक्र है ताकि लोग इन आइकॉन्स के पीछे के इंसानों को देख सकें। कैप्शन में लिखा है कि पिछले 4 सालों में टीम ने धरती की रक्षा की है और अब उनके जर्नी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। हमें कुछ तस्वीरें भी दिखाई गई हैं जब वे पहली बार स्पेस में जाने वाले थे और तब तक उन्हें पावर्स नहीं मिली थी। बेन ग्रिम तब तक द थिंग नहीं बने थे। हमने पिछले ट्रेलर में देखा था कि वो पहले से द थिंग बने हुए हैं, यानी फिल्म में वो दोबारा स्पेस में जा रहे हैं, इस बार सिल्वर सर्फर और गैलेक्टस की तलाश में। एक और कैप्शन में बताया गया है कि ANSA को इस मिशन पर गर्व है जिसने 4 लोगों को हमेशा के लिए बदल दिया। रीड, सू, जॉनी और बेन उनकी बॉडी कॉस्मिक रेडिएशन की वजह से बदल गई। कुछ के लिए ये शारीरिक बदलाव थे, जैसे कि द थिंग। इन तस्वीरों और वीडियो फुटेज को ANSA के रिकॉर्ड से लिया गया है और अब इन्हें फिर से तैयार किया जा रहा है पब्लिक रिलीज के लिए। मार्वल जो कर रहा है वो बेहद क्रिएटिव है। वो इसे असली दुनिया जैसा नहीं बल्कि अपने MCU यूनिवर्स जैसा बना रहे हैं। मुझे ये भी पसंद आया कि उन्होंने NSA को ANSA बना दिया, यानी नेशनल की जगह अमेरिकन पहले लिखा, लेकिन अब भी NSA लिखा जा सकता है, जो कि एक अच्छा ट्विस्ट है क्योंकि असली NSA का मतलब है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये थी थोड़ी सी बात उनके ओरिजिन की, जो
शायद टेड गिलबर्ट शो में संक्षेप में दिखाई जाएगी। हमें पहले ही बताया गया है कि ये एक पूरी ओरिजिन स्टोरी नहीं होगी, तो ये सब उनका क्रिएटिव तरीका है फैंस को बैक स्टोरी देने का। मेरे हिसाब से ये बहुत ही शानदार मार्केटिंग है। तो नीचे कमेंट में बताओ कि आपको ये सब कैसा लगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप मार्वल की ताज़ा खबरें, अफवाहें और लीक मिस न करें।